मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमः ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावै निज पद राज। ग्रंथाधिराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडर मल द्वारा रचित, जिसके अंतर्गत हम अरहंतों के स्वरूप का विचार कर रहे हैं। अरहंतों के स्वरूप में गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए और वहाँ अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेषपने से प्रत्यक्ष जानते हैं। यहाँ तक कल अपन आए थे। मतलब निज स्वभाव साधन द्वारा तक तो बात हो ही गई थी। उसके बाद में चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। तो आपको एक प्रकार से रिजल्ट बताया जा रहा है कि क्या ये सब करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ठीक है। और उसमें फिर अनंत चतुष्टय को एक्सप्लेन करने लग गए थे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। अनंत ज्ञान की अपनी चर्चा हो गई थी। आज एक विशेष बिंदु मेरे ख्याल में आया, मुनि धर्म अंगीकार करके जो अपन ने पॉइंट लिखा था उसके अंतर्गत आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं। मुनि धर्म के अंतर्गत आपको लिखना है कि 28 मूल गुणों का पालन 100 मुनि धर्म यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। मतलब आप समझिए, आपको मतलब वैसे समझ में आ ही जाएगा। 28 मूल गुणों के पालन को, शुभाचरण को, क्या कहूँ मैं, शरीर की क्रियाओं को मुनि धर्म नहीं कहा गया है। एक शुभ क्रियाएं करने का जो भाव है, सरल शब्दों में कहो तो जो शुभ भाव है, उसको भी मुनि धर्म नहीं कहा गया है। तो जो शुद्धोपयोग रूप अवस्था है उसे मुनि धर्म के अंतर्गत लिया गया है, ठीक है। तो तीन बातें ध्यान रखना। शरीर की क्रिया जिन भावों के माध्यम से होती है, ऐसे शुभ भाव, और शुभ भावों से परे शुद्ध भाव, ठीक है। तो शुद्ध भाव को या एक प्रकार से शुद्धोपयोग को मुनि धर्म कहा गया है, ठीक है। एक नंबर दो, दूसरा पॉइंट ये समझना कि कोई ये विचार ना कर ले कि छठवें गुण स्थान में, अच्छा पहले मुझे ये बताइए, छठवें गुण स्थान में शुभोपयोग होता है या शुद्धोपयोग? शुभोपयोग होता है। प्रश्न है तो क्या छठवें गुण स्थान से पहले भी सिर्फ शुभोपयोग ही होता होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं समझना। छठवें में शुभोपयोग है, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी मत समझना कि छठवें से पहले समस्त गुण स्थानों में शुभोपयोग ही होता होगा। नहीं, अशुभोपयोग की तो बात नहीं चल रही है, किंतु वहां पर शुद्धोपयोग नहीं होता, ऐसा नहीं समझना। शुद्धोपयोग होता तो है, प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। प्रचुर मात्रा में शुद्धोपयोग देखना हो तो 7वां गुणस्थान और उसके आगे देखना होगा, ठीक है। और यही शुद्धोपयोग के बल पर 7वें गुणस्थान में श्रेणी मांडने की भूमिका तो वो बना देता है, और फिर 8वें गुणस्थान से श्रेणी बनाना चालू करता है, ठीक है। ठीक है, तो मुनि धर्म के बारे में मुझे ये एक पॉइंट बताना था, और शुद्धोपयोग के बारे में अपन वो पॉइंट तो हर बार देखते ही आ रहे हैं। अब हमें आगे बढ़ना है। कल अनंत ज्ञान की बात हुई थी। अच्छा, अनंत ज्ञान में भी कुछ बातें और कहना चाहूँगा मैं। कल अपन ने एक विशिष्ट शब्द के ऊपर ही फोकस किया था, अनंत ज्ञान, ठीक है। तो ज्ञान मतलब जानपना कैसा है? अनंत है। कैसे? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अनंत को जानते हैं। अब
अनंत ज्ञानी को ही मैं केवल ज्ञानी भी कह सकता हूँ और सर्वज्ञ भी कह सकता हूँ, बराबर। तो मुझे बताइए, सर्वज्ञ आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कैसे लगा सकते हैं? इसकी चर्चा हुई है अपनी, मतलब हर प्रकरण में चर्चा हुई है। आप प्रवेशिका कहिए, छेड़ाला कहिए, गुणस्थान कहिए, हर प्रकरण में हुई है। सर्वज्ञ को आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कैसे बांट सकते हैं? क्रम से बताओ। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये पता होना चाहिए, ये बातें याद होनी चाहिए। हाँ, द्रव्य अपेक्षा कहेंगे सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब होता है जानने वाला, ठीक है। तो सर्व को जानने वाला सो सर्वज्ञ, ठीक है। तो सर्व मतलब क्या? द्रव्य अपेक्षा, सभी द्रव्यों को जानने वाला। दूसरा क्षेत्र अपेक्षा, क्या क्या? हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। सर्वत्रज्ञ, सर्वत्र की जानने वाला, मतलब क्षेत्र अपेक्षा भी बात ले ली इन्होंने। काल अपेक्षा क्या कहेंगे? क्या क्या? सर्वदा नहीं आएगा, सर्वथा आएगा। यस, सर्वथाज्ञ मतलब काल अपेक्षा सब कुछ जानते हैं, और सर्वदाज्ञ मतलब भाव अपेक्षा भी सब कुछ जानते हैं, ठीक है। तो आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, क्या कह रहा हूँ, अनंत ज्ञान, इसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा जो अपन ने कल लिखा था वैसा लिखिए, इज इक्वल टू सर्वज्ञ, सर्वत्रज्ञ आदि आदि ऐसा लिखते जाना, ठीक है। उसी को अपन केवल ज्ञानी भी कह सकते हैं। अब केवल ज्ञानी का क्या अर्थ निकलता है? केवल ज्ञान, सिंपल सा अर्थ है, जहां पर ज्ञान गुण की अभी और कोई पर्याय नहीं, केवल एक पर्याय होगी। कौन सी? केवल ज्ञान की पर्याय, उसी को केवल ज्ञान कह रहे हैं, ठीक है। एक ज्ञान की बस एक ही प्रकार से पर्याय पाई जाएगी, ज्ञान गुण की एक ही प्रकार से पर्याय होगी, केवल ज्ञान की पर्याय, ठीक है। इसलिए ये नाम केवल ज्ञान पड़ता है। हाँ, बाकी मति श्रुत अवधि मन पर्याय या भी कुछ नहीं होगा। एक केवल ज्ञान जब प्रकट हो गया तो बाकी की क्या जरूरत है? राजा ही जब सामने आ गया तो बाकी मंत्री संतरी की क्या जरूरत है, बराबर। राजा आ गया तो बस सब काम हो जाता है। अनंत ज्ञान की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, आइए एक लाइन पढ़ते हैं। हाँ, ये जो आपने बताया ना, सर्वथा और सर्वदा, हाँ, भाव अपेक्षा कल, इसका कुछ there is some trick to remember it? ये याद करने को है? नहीं, ये याद करना ट्रिक आप चाहते हैं। मुझे तो कुछ ट्रिक याद है नहीं, वैसे ज्ञान में है नहीं, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ये समझ करके चलिए। हमेशा we are in a, you know, always in a confusion हो जाता है। अच्छा, मैं सोच करके बताता हूँ आपको थोड़ा। हाँ बताइए। आपने सर्वदा को भाव में लिया, लेकिन सर्वदा काल में आ सकता है ना, क्योंकि सर्वदा ऐसे तीनों काल नहीं, सर्वथा अपन कहते हैं ना। एक्चुअली में सर्वत्र तो क्लियर है, हाँ, तो सर्वत्र बराबर बैठता है, बराबर। एक बिल्कुल फिट रहता है, वो सही रहता है। सर्वत्र हाँ, में गड़बड़ हो जाता है, फिर आपको सर्वज्ञ का तो द्रव्य अपेक्षा हो गया, सर्वत्रज्ञ का तो क्षेत्र अपेक्षा हो गया। हाँ, और सर्वथा देखिए काल अपेक्षा। अब ये आपको मैं क्या कहूँ, आपको याद करना ही पड़ेगा। हाँ, अच्छा, हमारी माता जी ने एक बहुत अच्छी ट्रिक दी है। हम कहते हैं ना, था है रहेगा, मतलब क्या है, कालवाची शब्द है, बराबर।
तो था है रहेगा सर्वथा। तो ऐसे ऐसे ही कुछ करके याद रखिए, अब क्या करें। वो नहीं, वो बिल्कुल सही बैठ रहा है वो। यस यस यस, ये बिल्कुल सही तारीख, उनका कुछ हर चीज का एक वो होता है ना, ट्रिक तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बड़ा ये सही लग। राइट राइट राइट। चलिए, हाँ, अब मैं आशा रखता हूँ अब ये सबको याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको वो नहीं कर पाए, बिकॉज आप क्या पूछ रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता अच्छा, हाँ हाँ, होता है, है समझ में नहीं आ रहा कि पूछ क्या रहे हैं। राइट राइट राइट। तो लग रहा है सभी को मालूम होगा, लेकिन हम लोग उसको वो नहीं कर पाते। हाउ टू व्हाट यू आर आस्किंग एग्जैक्टली। मतलब एक प्रकार से बात यह है कि कभी कभी फिर मैं ढंग से प्रश्न नहीं प्रेजेंट कर पाता हूँ, तो फिर ये मेरी ही कमी है वैसे। इट्स नॉट दैट उसको हम लोग वो नहीं कर, मतलब रेफरेंस उसको एकदम से वो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लगा मुझे। अच्छा ठीक है, सबको है, मुझे लगा सभी को मालूम हो गई। अच्छा हाँ हाँ, चलिए अभी आगे बढ़ना है। अगली एक लाइन पढ़ते हैं। अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। किनका सामान्य अवलोकन करते हैं? जो ऊपर अपन ने ज्ञान में बात की थी ना, कि क्या 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 बात की थी, अपने अनंत गुण पर्याय सहित एक समस्त जीवादि द्रव्यों को दो युगपत विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं। तो ये जो बातें अपन ने कही थी, ये जानने की अपेक्षा से कही थी। अब कह रहे हैं जानना नहीं, जानने के साथ साथ, शब्दों की तरफ गौर कीजिए, जानने के साथ साथ जो सामान्य अवलोकन हो रहा है उसे समझना अनंत दर्शन। अब देखिए, अनंत दर्शन ऐसी कुछ अपन अलग से परिभाषा बना ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि दर्शनोपयोग एक ऐसी चीज है जो बहुत सूक्ष्म है, हम डायरेक्टली समझ ही नहीं सकते। अरे ज्ञान होकर के कितने तो भी समय निकल करके जाते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि हाँ, हमें किसी विशिष्ट वस्तु का ज्ञान हुआ है। दर्शनोपयोग तो एक समय की बात होती है, फटाफट कब वो होकर के चले जाता है, हम नहीं समझ पाते हैं। हाँ, इसलिए थोड़ा बहुत स्थूल रूप से पकड़ में आता है, वो ज्ञान पकड़ में आता है। तो ज्ञान को पहले उन्होंने डिफाइन किया, अनंत ज्ञान को उन्होंने एक्सप्लेन किया, और फिर उसका रेफरेंस देकर के कहा कि जिन जिन विषयों को जानता है उन विषयों का अगर सामान्य अवलोकन होगा तो अनंत दर्शन के द्वारा होगा। ठीक है, दर्शनोपयोग वैसे ज्ञानोपयोग के पहले होता है। दंसन पूर्वम नाणम, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। किंतु यह रूल मात्र छदमत्थाणम, छदमस्तों के ही लागू होता है। न दोंडी हुआ होगा जुगवम जम्मा केवली, और युगपत अगर देखना हो तो केवलियों के आपको युगपत देखेंगे। मतलब दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग अगर युगपत एक साथ पाए जाते हैं प्रवृत्ति रूप से, तो वो केवलियों के ही पाए जाएंगे। ठीक है, अनंत दर्शन के लिए शब्द क्या प्रयोग किया है? सामान्य अवलोकन। अनंत ज्ञान के लिए क्या प्रयोग करते फिर? अनंत दर्शन इज इक्वल टू सामान्य अवलोकन, अनंत ज्ञान इज इक्वल टू ज्ञान। अरे नहीं, विशेष ज्ञान। करेक्ट, विशेष अवलोकन है, ज्ञान भी मत कहिए, विशेष अवलोकन। अनंत दर्शन सामान्य अवलोकन, अनंत ज्ञान विशेष अवलोकन। अब अवलोकन के लिए एक और शब्द है प्रतिभास, और एक शब्द है आप अवभाषण भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अवभाषण भी कह सकते हैं। तो प्रतिभास, अवलोकन, अवभाषण, कुछ भी कहिए। और सामान्य को ही क्या कह सकते हैं? निराकार। सामान्य मतलब ही निराकार, और विशेष मतलब साकार। तो कई सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप जैसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाएंगे वैसा आपको मिलते जाएगा। देखिए, सामान्य या निराकार, सामान्य निराकार, ये दर्शनोपयोग के साथ शब्द जोड़ देना, और विशेष या साकार
ये ज्ञानोपयोग के साथ शब्द जोड़ देना, ठीक है। अब एक और पॉइंट कहते कहते रह गया। हाँ, एक प्रश्न है मुझे, प्रवेशिका में सामान्य अवलोकन और विशेष अवलोकन, इनके लिए एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया था। या मैं आपको अच्छे से प्रश्न पूछूं तो वहां पर जब उन्होंने दर्शनोपयोग की परिभाषा बताई थी तो वहां पर एक शब्द दिया था, डैश डैश के अवलोकन को दर्शनोपयोग कहते हैं, या जिसमें डैश का अवलोकन होता है उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। महासत्ता, तो जो महासत्ता का अवलोकन करे, महासत्ता को ग्रहण करे, उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। मेरे दिमाग हाँ। में आया सब। और जो अवांतर सत्ता, करेक्ट, जो अवांतर सत्ता को ग्रहण करे उसे क्या कहेंगे? ज्ञानोपयोग, करेक्ट, इसे ज्ञानोपयोग, ठीक है। अनंत दर्शन की चर्चा हो गई। अब आ जाइए अनंत वीर्य की तरफ। अनंत वीर्य द्वारा ऐसी हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ चर्चा करने की बात नहीं थी, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। अब देखो, पहली तो बात उन्होंने क्या कहा, क्या कही? ज्ञान की अपेक्षा उन्होंने एक बेस बनाया, अनंत ज्ञान। अब अनंत ज्ञान ही के आधार से वे अनंत दर्शन की भी परिभाषा दे रहे हैं, अनंत वीर्य की भी परिभाषा दे रहे हैं, और अनंत सुख की तो यहाँ बात आएगी नहीं। अनंत दर्शन और अनंत वीर्य की परिभाषा अनंत ज्ञान के आधार से दी हुई है। अब क्या कहते हैं? अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। कैसी सामर्थ्य को? कि बाबा मैं अनंत गुण पर्यायों को युगपद जान पाऊं। वो शक्ति कौन देगा? वो वीर्य ही तो शक्ति देगा। देखो, हमें कोई वस्तु जाननी है, ठीक है, तो कार्य तो ज्ञान ही करेगा, जानने का काम तो ज्ञान ही करेगा, परंतु वो जानने के लिए जो ताकत लगेगी, जो पुरुषार्थ होगा, या जो वीर्य लगेगा, वो किसके तरफ से मिलेगा? वो वीर्य गुण देगा, ठीक है। अब आपको याद है अपन ने प्रवेशिका में एक प्रकरण देखा था, एक गुण में दूसरे गुण का रूप होता है। जैसे ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण का रूप है। कैसे? ज्ञान गुण है मतलब उसकी सत्ता है, अस्तित्व गुण की सिद्धि हो गई। ज्ञान गुण में वस्तुत्व गुण का रूप है। कैसे? ज्ञान गुण जानने का ही काम करता है, अपने अर्थ क्रियाकारित्व को प्राप्त होता है, ठीक है। ज्ञान गुण में द्रव्यत्व गुण का रूप है। कैसे? ज्ञान गुण निरंतर परिणमन करते रहता है, उसकी नई नवीन पर्याय होती है तो उसका परिणाम होते रहता है, द्रव्यत्व गुण का उसमें रूप पाया जाता है। ऐसे ऐसे अपन ने देखा था। और वहां पर एक अंत में एक और गुण देखा था, वीर्यत्व गुण। वीर्यत्व गुण क्या करता है? ताकत प्रदान करता है। किसी भी द्रव्य को अपने कार्य करने के लिए जो ताकत मिलती है उसमें निमित्त आप कहिए वीर्यत्व गुण है। सभी गुणों को भी तो वीर्य प्रदान करता होगा। करेक्ट, सभी गुणों को मैंने तो ज्ञान का उदाहरण दिया बस। एक बात समझना, यहाँ पर जो अपन ने समझा ना कि अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं, तो ऐसी सामर्थ्य ये अनंत ज्ञान के साथ तो जोड़ ही लेना, अनंत दर्शन के साथ भी जोड़ लेना। क्यों? अरे सामान्य अवलोकन करने की भी जो ताकत है वो कौन देगा? वीर्य ही तो देगा ना। तो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन दोनों में जोड़ देना। ऐसी सामर्थ्य मतलब क्या? ऐसी सामर्थ्य को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ऊपर अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन की जो बातें कही है उसको उस अनुसार कार्य करने की सामर्थ्य, उसे अनंत वीर्य कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब अनंत वीर्य की अपन को थोड़ी चर्चा करनी है। सामर्थ्य की बात आई है, ताकत। प्रश्न है मेरा, ये जो अनंत वीर्य कहा जा रहा है ये अब व्यक्त हो चुका है। प्रश्न है इसकी शक्ति है या नहीं है, शक्ति रूप से विद्यमान है या नहीं है?
कौन से नए से कहेंगे? नए कौन सा लगेगा? शक्ति रूप से मुझ में मैं अनंत वीर्य का धारी हूं, कौन से नए से कहेंगे? साक्षात। नो नो नो, सातवां ने नहीं आएगा। ध्यान से समझना, पहले सातों ने पर्याय के नए हैं, पर्याय को शामिल करके बात करते हैं। आठवां नए पर्याय को बिल्कुल भी शामिल नहीं, निर्मल पर्याय को भी दूर, आउट आउट, निर्मल पर्याय भी नहीं। निर्मल पर्याय छोड़ो, यहाँ पर तो गुणों को भी ग्रहण नहीं करता है। वो त्रिकाल शुद्ध अवस्था, शक्ति, त्रिकाल सामर्थ्य, त्रिकाल उपादान, उसी की बात चलती है। तो मैं अनंत शक्तिमान हूँ, मतलब अनंत वीर्य का धारी हूँ, मुझ में पूर्ण ताकत है। तो ऐसा कहने वाला कौन सा नय है? आठवां नय, परम पारिणामिक भाव, जिसे कहते हैं परम शुद्ध निश्चय नय का विषय। ठीक है। हाँ, वैसे अपनी एक बात रह गई, जाते जाते याद आ गया मुझे। गृहस्थपना त्याग कर, इसके लिए तो अपन ने नय की चर्चा की थी। मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके और अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। इनके लिए मुझे नयों का एप्लीकेशन बताइए जरा फटाफट, 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। बताइए, मुनि धर्म अंगीकार करके ये किस नय से कथन किया गया है? तीसरे नय से। करेक्ट। और पांचवें नय से। नो, छठे। करेक्ट। अरे ऐसा कंफ्यूज मत होना। देखो, मैंने पांचवा नहीं कहा तो अब तुरंत छठवें पर ही जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। छठवा क्यों? चलिए ये बताइए, छठवा नय क्यों लगेगा? अभी चार घाती कर्म ही क्षय किए ना, चार बाकी के। अरे नहीं, वो क्या ही ना, मैं मुनि धर्म अंगीकार करके इसकी बात कर रहा हूँ। साधक अवस्था है। करेक्ट, साधक अवस्था है, इसके लिए छठवां नय लगेगा। ठीक है। अब निज स्वभाव साधन द्वारा, यहां पर क्या लगाएंगे आप? निज स्वभाव साधन द्वारा। परम पारिणामिक भाव। यहाँ पर भी आपको परम पारिणामिक भाव ही लेना पड़ेगा, अर्थात परम शुद्ध निश्चय नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि निज स्वभाव साधन द्वारा ये कोई पर्याय है ही नहीं। अगर पर्याय होती तो अपन किसी पहले साथ में कहीं बैठाते ना। वो तो निज माँ ही निज के, आपको याद आ रहा है छड़ाला की छठवीं ढाल में अपन ने देखा था, निज माँ ही निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो। बराबर, ये सब बातें, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मंझार कछु भेद। अरे गुण भेद से भी पार जब कह दिया, षटकारक की प्रक्रिया से भी उत्तीर्ण कह दिया, तो ये आपको आठवें नय के विषय में लेना होगा। ठीक है। अब बताइए, चार घाती कर्मों का क्षय करके ये कौन से नय में लेंगे? चौथे में भी आ सकता है? नहीं, ये चौथे में नहीं आएगा। मैं सिर्फ एक पद की बात कर रहा हूं, चार घाती कर्मों का क्षय करके, इतने की ही बात कर रहा हूं मैं। आठवें में ही आएगा? नहीं, आठवें में एक बात ध्यान रखना, पर्याय आएगी ही नहीं। मतलब किसी का तो आत्मा है ही नहीं, तो पहला नय नहीं। अरे क्या हो गया है, नय भूल गए क्या? अपन ने देखा था द्रव्य कर्म में दूसरे नय का विषय बनता है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। है ना, पहले में नो कर्म आएगा, दूसरे में कर्म आएगा। हाँ, पहले में नो कर्म आएगा, दूसरे में द्रव्य कर्म, तीसरे में भाव कर्म। ठीक है। तो जो चार घाती कर्मों का क्षय करके कहा है ना, डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि ये दूसरे नय का कथन किया है, दूसरे नय से कथन किया गया है। ठीक है। अब अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, ये बताइए।
चौथे नए का। करेक्ट करेक्ट, चौथे नए का। और छठवा भी लग जाएगा? नहीं, सातवां। सातवां लगेगा। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि पूर्ण निर्मल पर्याय है, एक देश निर्मल पर्याय नहीं है, पूर्ण निर्मल पर्याय है। ठीक है, इसलिए ये सातवें नए का, चौथे और सातवें नए का विषय बनता है। चौथा नय कौन सा? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। और सातवां नय कौन सा? एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा। सातवां नय का नाम? साक्षात शुद्ध निश्चय न। करेक्ट, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, या जिसी को शुद्ध निश्चय नय भी कहा जाता है कभी कभी। ठीक है, उसी को शुद्ध निश्चय नय भी कहा जाता है। देखो, नए जो अपन ने पढ़ा है ना, इसका ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक एक पॉइंट पर, एक एक पंक्ति में अगर हो सके तो मैं आपको नए का एप्लीकेशन पूछूंगा कि बाबा ये कौन से नए से कथन किया है। इसलिए आप समझ रहे हैं कि नयों का ज्ञान करना क्यों आवश्यक है। अगर अपन को नए ही नहीं समझेंगे तो कहेंगे यार 4 घाती कर्मों का क्षय करके, कोई कहेगा कि जीव में कर्म आए ही नहीं, कर्म आए ही नहीं है, तो ये क्षय करना कैसे लिखा? जब जीव में कर्म आए नहीं तो क्षय करना कैसे लिखा? भले आदमी तो नए समझता नहीं है, नए विभाग अनभिज्ञ सी दूसरे नए से कथन किया है। दूसरे नए क्या कहता है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए, कि जीव और कर्म बंधे हुए हैं। ये मानना पड़ेगा तुझे, मानना मतलब ये जानना पड़ेगा, और उसके बाद तुझे ये समझना पड़ेगा कि हाँ कर्म मेरे नहीं है, इसलिए मैं इनका अभाव जरूर कर सकता हूँ। ठीक है, जब तक गृहस्थपना त्याग कर, उसके लिए कौन सा नए लगेगा? तो तीसरा नए ना, पना है तो। करेक्ट, तीसरा नहीं लगेगा। और इसकी चर्चा हुई है अपनी। अब शायद आप नहीं थे उस कक्षा में। यस, आप उस कक्षा में नहीं थे। मुनि धर्म में तीसरे कैसे लगेगा? एक मिनट, पहले ये पूरा करते हैं। गृहस्थपना त्याग कर, इसमें कौन सा तीसरा नहीं तो लगेगा? और कौन सा लगेगा? कुमकुम जी आपने ही उत्तर दिया था। पांचवा नए। हाँ, गृहस्थपना, अशुद्ध भाव को त्यागने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पांचवा नहीं लगेगा। अब मुनि धर्म अंगीकार करके, डॉक्टर साहब मुनि धर्म ये एक प्रकार से आप समझिए, हाँ, अगर आप मुनि धर्म अंगीकार करके इसको ये लेते हैं, अब साधक अवस्था है, तो साधक अवस्था कहा तो अर्धशुद्ध पर्याय है। साधक अवस्था ये अर्धशुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय नहीं है, इसलिए तीसरे नए का विषय बना है। और छठवें नए का विषय तो बन ही जाता है। ओके, चलिए, अपन कहां से घूम कर आए थे? अपन कहां से घूम कर आए थे? अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। सामर्थ्य, मैं बात ये कर रहा था कि ये शक्ति की ये व्यक्तिकरण हुआ है, ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। धारण कब किया जाएगा? अरे जब विद्यमान हो तभी तो धारण किया जाएगा। जब मेरे पास कोई वस्तु ही नहीं है तो मैं उसको धारण कैसे करूंगा? जैसे मेरे पास मान के चलिए 4 व्हीलर नहीं है, तो मैं 4 व्हीलर चला पाऊंगा क्या? सीधा सरल सा प्रश्न है। मेरे पास 4 व्हीलर नहीं, मैं 4 व्हीलर चला पाऊंगा क्या? अब ये मत कहना किसी के भाड़े से ले ली। मेरे पास नहीं तो मैं नहीं चला पाऊंगा, बराबर। जब तक मेरे पास वो शक्ति रूप से विद्यमान नहीं है तब तक मैं उसका व्यक्तिकरण भी नहीं कर पाता हूं। मेरे पास अच्छा चलिए, वो उदाहरण गलत जाएगा। इसके लिए आचार्य अकलंक देव परमानंद स्तोत्र में 2 अंत के छंद बहुत शानदार लिखते हैं। वे कहते हैं पाषाणेषु यथा हेम। अर्थ मुझे बताते जाइए। हाँ, मैं पहले आपको पूरे छंद सुनाता हूँ, 2 छंद, फिर आप मुझे अर्थ बताते जाइए। पाषाणेषु यथा हेम 1, दुग्ध मध्ये यथा घृतम 2, तिल मध्ये यथा तैलम 3, देह मध्ये यथा शिव 4, काष्ठ मध्ये यथा वह्नि 5, शक्ति रूपेण तिष्ठति अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडित। उदाहरण कितने दिए हैं? 5 उदाहरण दिए हैं इन्होंने। कौन से 5 उदाहरण दिए हैं? पाषाणेषु यथा हेम, अर्थ बताइए। पाषाण में सोना। करेक्ट करेक्ट,
अभी तो किट्ट कालिमा से युक्त है, और इसी किट्ट कालिमा से युक्त पत्थर में से आपको चमकीला सोना मिलने वाला है। ठीक है, एक दुग्ध मध्य यथाघृतम, कल ही उदाहरण आया था। घी आपको चाहिए होगा वो दूध में से ही मिलेगा, आपको सोना चांदी जवाहरात में से नहीं मिलेगा, बराबर है। आगे तिल मध्य यथा तैलम, तिल में आपको तेल मिलेगा और रजरेत में नहीं मिलेगा आपको। मिट्टी को आप चाहे उतना पेलो, चाहे रजरेत पेले रात दिन, पर तेल जो पावे ना आपको नहीं मिलेगा। जहां पर जो वस्तु है ही नहीं, शक्ति रूप से ही विद्यमान नहीं है, तो उसका व्यक्तिकरण भी कैसे हो पाएगा। ठीक है, देह मध्य तथा शिव, उसी प्रकार देह में आत्मा विद्यमान है। ओके, काष्ठ मध्य यथा वन्नी, करेक्ट, मतलब लकड़ी में जलने की ताकत है। ठीक है, पानी में वो जलने की ताकत नहीं है। पानी में आप आग लगाओ वो आग बुझ जाएगी, परंतु पानी कभी नहीं जलेगा। परंतु लकड़ी को आप आग लगाओ वो लकड़ी में वो जलने की ताकत है, और जलने की भी नहीं, वो अग्नि उत्पन्न करने की भी ताकत है। कैसे कैसे अग्नि उत्पन्न करने की ताकत कैसे? हाँ, दो लकड़ियां आपस में जब घिसती है, घर्षण होता है। अरे ये बड़ी बड़ी जो दावानल लगती है, दावानल कैसे लगती है? दो सूखी लकड़ियां आपस में घिस जाती है, हीट बहुत होती है तो हो जाती है, आग लग जाती, दावानल लग जाती है। क्या कहते हैं, हाँ, पूरे जंगल में आग लग जाती है। ये इसी तो प्रक्रिया के माध्यम से लगती है। अगर शक्ति नहीं होती उनके घर्षण के माध्यम से तो अग्नि भी उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, देह क्या है, शक्ति रूपेण तिष्ठति, शक्ति रूप से विद्यमान होते हैं। और अयम आत्मा शरीरेषु, अयम मतलब यह आत्मा इस शरीर में इसी प्रकार से शक्ति रूप से विद्यमान है। और ये जो जान लेता है, यो जानाति स पंडितः, ये जो जाने सो पंडित कहलाएगा। ठीक है, पंडित मतलब ये नहीं कि विद्वान प्रवचन करने वाला, नहीं, पंडित मतलब यहाँ ज्ञानी, ज्ञानी समझना। ठीक है, और ज्ञानी मतलब भी आत्मज्ञानी समझना, कोई शास्त्र के तोता रटन वो बात नहीं चल रही है, आत्मा का ज्ञानी समझना। ठीक है, तो यही बात कह रहे हैं कि अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करता है। अब ये सामर्थ्य भी कब धारण कर पाता है? शक्ति रूप से विद्यमान थी इसलिए उसको धारण कर पाया है। ठीक है, पॉइंट ये आपको अनंत वीर्य में आप ये एक पॉइंट ले, अब बराबर नोट करते जा रहे हैं क्या सभी जन? ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सिर्फ एक जन कर रहे हैं या सभी जन कर रहे हैं? ईमानदारी से बताइए। भैया जी, मैं तो है ना, तो इतनी फास्ट नहीं लिखा जाता, फिर बाद में वो सुन के फिर लिखती हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखते हैं ना, पर मुझे यही जानना था। नोट्स तो बनाते ही। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड। नोट्स बना रहे तो बहुत अच्छे, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है ये हमें ज्ञान में होने ही चाहिए। ठीक है, अब अनंत वीर्य के बारे में आप अगला पॉइंट लिखिए। देखिए, ये रेफरेंस मैं आपको दूंगा, क्या है वो, भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ, ये जो किताब लिखी है डॉक्टर हुकमचंद जी भारेला ने, तो उसमें उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी है। वे कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान नहीं, अनंत शक्तिमान है। रिपीट करो, भगवान सर्वशक्तिमान नहीं, अनंत शक्तिमान। करेक्ट, सर्वशक्तिमान कह करके एक प्रकार से ऐसी गंध आती है कि सब कुछ करने की ताकत रखते हैं, किंतु यहाँ पर सब कुछ करने की ताकत नहीं रखते हैं। ये अनंत शक्तिमान कह रहे हैं। अनंत शक्तिमान मतलब अरे ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई है जहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ रहा है? सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या निकलता है? अन्य मतियों के भगवान सर्वशक्तिमान कहलाए जाते होंगे मैं ये नहीं कह रहा हूं, कहलाते होंगे, ये सर्वशक्तिमान है, मतलब सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। हमारे भगवान अनंत शक्तिमान है, उन्होंने एक ऐसी शक्ति प्रकट की है जिसके माध्यम से कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सब अपने आप स्वयं चलित नजर आता है, उसमें स्वयं का हस्तक्षेप कुछ ख्याल में ही नहीं आता है, तो इसको अनंत शक्तिमान कह रहे हैं। ठीक है,
तो ये भी एक अर्थ आप अनंत वीर्य का, अनंत शक्तिमान बने का लिख सकते हैं। रेफरेंस आप जरूर लिख देना, भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ। एक मिनट जरा, कुछ और पॉइंट लिखेगा वो भी देख लूँ मैं। हाँ, अनंत शक्तिमान का एक और अर्थ लिखिए, मैंने ये लिखा हुआ है, अनंत द्रव्य मिलकर भी भगवान पर हावी नहीं होंगे। क्या अर्थ लिखेंगे आप? अनंत द्रव्य मिलकर भी भगवान पर हावी नहीं होंगे। हो गया लिख करके? तो मैं आगे का पॉइंट उठाता हूं। ओके, अब चौथा अनंत चतुष्टय का अंतिम पद, अनंत सुख। अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, दो विशेषणों का प्रयोग किया है, निराकुल और परमानंद। कैसा अनुभवन करते हैं? निराकुल स्वरूपी और परमानंद का। अब परमानंद स्तोत्र पढ़ेंगे तो आपको पूरी इसी की छटाएं मिलेगी। नाम में ही क्या लिखा है? परमानंद स्तोत्र। बहुत गजब का स्तोत्र है, ये पढ़ने लायक है। परमानंद की बात कर रहे थे अपन, निराकुल स्वरूपी। आपको याद आ रहा होगा तो हाँ, प्रवेशिका में भी अपन ने जब सुख गुण की परिभाषा पढ़ी थी, वहां पर क्या लिखा था? परम आह्लाद स्वरूपी। वहां पर मूल शब्द पढ़ा था, वहां पर सुख गुण की परिभाषा में परम आह्लाद स्वरूपी। ठीक है, आह्लाददायक। तो आह्लाददायक मतलब निराकुल। देखिए ना, निर्विकल। अब आह्लाददायक को निर्विकल भी कह सकते हैं, निराकुल भी कह सकते हैं। अनाकुल तो अनाकुल नहीं कहेंगे, अनाकुल आपका स्वभाव बन जाएगा। निराकुल ये पर्याय हो जाएगी। देखो मैंने अभी एक बात कही, पर्याय निराकुल होती है, स्वभाव अनाकुल होता है। अंतर क्या है दोनों में? बताइए। अनंत सुख पर्याय निराकुल होती है, स्वभाव अनाकुल होता है। क्या फर्क है? मतलब स्वभाव तो जो हमेशा एक जैसा रहता है तो वो अनाकुल हो गया। करेक्ट। और पर्याय में निराकुल हो गई। इसमें आकुलता है लेकिन वो बाद में हटाई जाएगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये उत्तर अपेक्षित था। बहुत बढ़िया। पहले विकार उत्पन्न हुआ था, बराबर, उसका अभाव किया। पहले आकुलता आई थी, उसका अभाव किया, निराकुल। परंतु जिसमें आज तक आकुलता उत्पन्न ही नहीं हुई है, ऐसे मेरे त्रिकाल स्वभाव में, उसको अनाकुल कहेंगे ना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अनंत सुख द्वारा निराकुल, निराकुल कहा है मतलब अनंत सुख ये पर्याय है। ठीक है, पर्याय, और कह भी रहे हैं अनंत चतुष्टय है, ये एक विशिष्ट अवस्था है, वो पर्याय है। ठीक है, कैसी पर्याय है? सादी अनंत, सादी अनंत वाली पर्याय। अब इसमें चलिए, मैं से अनंत सुख के बारे में एक चर्चा करने वाला था, तो अपन सिद्धों के स्वरूप में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी नहीं, अभी तो इसे हो गया है, लगभग हो गया है अपना। एक बार अपन बस सरसरी नज़र से पढ़ लेते हैं और फिर आज रुक जाएंगे, इस समय भी वैसे हो गया है। कल से अपना देखिए, यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक एक प्रक्रिया बता दी और फलस्वरूप जो अंतरंग गुण प्रकट होते हैं उनकी बात कही। अब ये अंतरंग गुण किसी बाहर वाले को तो दिखाई देने से रहे, तो बाहर वालों को जो दिखाई दे ऐसे गुणों की अब चर्चा चलने वाली है। ठीक है, 40 गुणों में से 4 है
जीव जनित, 42 है पुद्गल जनित, मतलब संयोग जनित। संयोग के आश्रित है सारे, जहाँ जिसमें क्या कहते हैं 8 प्रातिहार्य हो जाते हैं, फिर 10 जन्म संबंधी अतिशय, 14 देवकृत अतिशय और 10 केवल ज्ञान संबंधी अतिशय। तो ये 42 गुण इनकी चर्चा संक्षेप में आगे करने वाले हैं, जो बाहर में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब तक बाहर में न दिखाई देने वाले गुणों की चर्चा हो, उसमें अगर आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं अपन। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, कोई प्रश्न हो तो सोच लेना। वहाँ प्रथम अनंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, जो गृहस्थपना त्याग कर 1 मुनि धर्म अंगीकार करके, 2 निज स्वभाव साधन द्वारा, 3 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, 4 वहाँ अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं और अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, रुकते हैं। आएगा क्या इसमें? मैं वही कह रहा था, अनंत सुख के बारे में चर्चा करनी है, वो सिद्धों में चर्चा करेंगे। सिद्धों में अव्यापात कहेंगे, अनंतों में अनंत सुख आएगा। तो अभी तो अपन ज़्यादा कुछ नहीं, आपको मैंने बस हिंट दे करके रख दी है। ठीक है, सिद्धों के प्रकरण में पूरी चर्चा करेंगे। एक प्रश्न था। हाँ, जैसे ये एक स्वानुभूति जी का प्रवचन सुना, हाँ, तो उसमें आया कि पुद्गल परावर्तन, ये पुद्गल जो है वो एक मैकेनिज्म में चलता है, एक रोटेशन में चलता है, तभी वो परावर्तन काल होता है। हाँ, पुद्गल परावर्तन है। जैसे मेरे बॉडी में अभी जो परमाणु है, हाँ, वही मेरे जीव को प्राप्त हो, हाँ, तो उसको एक पुद्गल परावर्तन काल बोलते हैं। ऐसे बराबर। तो ये राइट है क्या कि जैसे मेरे को जो संयोग मिले हैं, जो मेरे को जो पुद्गल के संयोग अभी है, नो कर्म जो भी है, हाँ, तो वो सेम रहते हैं क्या? वैसा मैकेनिकल प्रोसेस रहता है क्या? सेम नसे है एक्चुअली उसा पाचन मिळणं असा संयोग तरच कधी पुद्गल परावर्तन आप समझे क्या? शक्य संशय। देखिए, इसमें इतनी बात समझना कि ऐसा संयोग फिर से मिलने को जितना टाइम लगेगा, अब वही ना, ये ऐसे सेम टू सेम संयोग मिलने को, अब यही कह रहे हैं ना, सेम टू सेम संयोग मिलने को जितना टाइम पूरा होगा उसी को एक पुद्गल परावर्तन कहते हैं। और ये बस एक मेजरमेंट बताया है, होगा नहीं होगा इसकी बात नहीं कह रहे हैं वे, हो ध्यान से समझना, होगा नहीं होगा इसकी बात नहीं कह रहे हैं वे। तो ऐसा अगर होता तो कितना टाइम लगता, तो उसका प्रमाण एक पुद्गल परावर्तन है। और इस बीच में कोई जीव अगर मोक्ष में चला गया तब तो खत्म। तो उनके जो पुद्गल परमाणु है वो बोलते हैं कि वो जीव जो सिद्ध हो गए, हाँ, उसकी जगह पे जो निगोद से निकला है ना, वो उसके जगह पे आ जाएंगे। नहीं, अभी मेरे जो परमाणु है, हाँ, और मेरा जो जीव है, हाँ, तो वो संयोग में है, बराबर। अभी समझो कि मेरा जीव मोक्ष में चला गया, ठीक है, तो ये जो परमाणु है मेरे अभी, हाँ, वो मैं मोक्ष में गई, तभी जो निगोद से जो जीव निकला, हाँ, वो जगह ले लेता। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मेरे पढ़ने में तो बिल्कुल भी कहीं नहीं आया। और एक बात समझना, अब ये उन्होंने किस आधार से दिया है ये जानना पड़ेगा। कुछ रेफरेंस हो तो मैं भी वो आपको देख करके बता सकता हूँ, किंतु जितना मैंने समझा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं पढ़ा है कि कोई निगोदिया जीव जो निकला है वो इसकी जगह ले लेगा ना, ऐसा नहीं है। इतनी बात जरूर मैं आपको कहूँगा
कि जब भी कोई जीव मोक्ष में चला जाता है, ठीक है, तो उसके जो कर्म खिर जाते हैं वो अकर्म रूप हो जाते हैं। क्या कहा? जो कर्म परमाणु थे वो खिर जाते हैं और अकर्म रूप होकर के वातावरण में मिल जाते हैं। समझ में आया? इतना तो मैं आपको जरूर कहूंगा। वो मेरे को समझ में नहीं आया। अकर्म रूप हो गए तो वो परमाणु नो कर्म में तो जुड़ सकते हैं, कर्म रूप नहीं होंगे, ऐसे होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अरे क्या कहा? पाची कर्म दिसते आहे पूर्ण कर्म हे होईल तो वो परमाणु का मोक्ष हो गया तो वो अकर्म रूप हो गए, तो वे अकर्म रूप हो गए। सुनना, अकर्म रूप होकर के वातावरण में मिल गए। अब जब भी जीव कोई दूसरा जीव विकारी परिणाम करेगा तो वे अकर्म रूप जो परमाणु थे वो इसके साथ आकर के जुड़ जाएंगे और कर्म रूप हो जाएंगे। तो ये तो वही हो गया ना कि वो जीव की अपेक्षा जो तो मोक्ष में गए हैं वो जीव की अपेक्षा वो अकर्म रूप हो गए, बाकी तो वो उनमें कर्म रूप परिणामने की वापस शक्ति है। हाँ, करेक्ट, शक्ति तो है, फिर से कर्म रूप परिणामने की शक्ति तो है, करेक्ट। ओके, परंतु एक बात ध्यान रखना, एक मिनट, एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि जो परमाणु अकर्म रूप हुए हैं उन अकर्म रूप परमाणुओं को निगोदिया जीव ही ग्रहण करेगा। कोई भी ग्रहण करे, वातावरण में मिल गया है ना तो वहां पर विद्यमान कोई भी जीव ग्रहण करे, उसमें क्या है? निगोदिया नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मेरा समझना है, अंडरस्टैंडिंग है। अब वो रेफरेंस अगर मिलेगा आप मुझे बता पाएंगे तो बेटर रहेगा। रेफरेंस नहीं, उनका प्रवचन मैं आपको भेज दूंगी एक बार, आप लेकिन बड़ा है ना तो आप सुनिए, फिर जो भी है तो बोलिए, क्योंकि उन्होंने एक मैकेनिकल प्रोसेस की बात करी। हाँ। ऐसे जैसे एक कोई चीज बनाने में मशीन कैसे एक ही प्रोसेस फॉलो करता है, हाँ, तो वो छोटा प्रोसेस है और जो पुद्गल परावर्तन काल है वो बड़ा प्रोसेस है। करेक्ट। तो और वो मेरे को नहीं इतना ही है कि यही घर, यही रूम, यही सब संयोग, यही जीव के साथ में संबंध और मेरे परमाणु भी मेरे संयोग में, तो ऐसा मैकेनिकल प्रोसेस समझने में थोड़ा ये लग गया, थोड़ा ऐसे आश्चर्य हो गया। अच्छा, ऐसे कि वो जैसे बता रहे थे तो मुझे ऐसे लगा कि सेम घर है, सेम बेटी है, सेम हस्बैंड है, ऐसे हाँ, सब सेम टू सेम है। जैसे आप मुझे पढ़ा रहे तो वैसा भी पढ़ा है पहले भी, सेम। आप समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहा हूँ। मुझे जो मोबाइल मिला है वही परमाणु से बना हुआ मोबाइल मुझे मिला है एक परावर्तन काल पहले। द प्रोसेस इज लाइक दैट। तो मुझे ऐसे समझा, उन्होंने जैसे प्रवचन में बोला तो अभी मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, सोचने में पड़ गई कि ऐसे कैसे। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा अगर होता तो कितना टाइम लगता। ये जो प्रमाण है इसको एक पुद्गल परावर्तन कह रहे हैं, ठीक है। और अच्छा, अगर सेम टू सेम संयोग फिर से प्राप्त करने होते तो मुझे बताइए, जो नित्य निगोद में बैठा हुआ है उसके आप क्या कहेंगे? जो नित्य निगोद में बैठा है उसकी आप क्या कहेंगे फिर? या कोई अब जैसे भरत चक्रवर्ती के पुत्र हैं, ठीक है, नित्य निगोद से निकल करके सीधे गिजाई की पर्याय में है, 2 इंद्रिय जीव हुए और वहां से सीधा पंचेंद्रिय मनुष्य डायरेक्ट मोक्ष को प्राप्त हुए। अब इनके पास तो ऐसा कुछ, मुझे वही कंफ्यूजन हो कि अगर सेम टू सेम है तो भाव भी सेम होंगे ना। जब अगर नो कर्म भी सेम मिले, कर्म नो कर्म, तो भाव भी सेम होने चाहिए। तो भाव परावर्तन तो पुद्गल परावर्तन से बहुत लंबा है ऐसे करके। बराबर। तो वही मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसे भाव ये सब मैच करेगा। इतना आप समझ लेना, ये बस एक ज्ञान के स्तर पर ये इमेजिनेशन किया गया है, एक कल्पना खड़ी की गई है कि अगर ऐसा होता तो कितना टाइम लगता। उस हिसाब से फिर उन्होंने
पूरा कैलकुलेशन बनाया हुआ है। फिर द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन और भव परावर्तन और फिर भाव परावर्तन। ओके, ठीक है। अब द्रव्य में क्या कहा, समस्त संयोगों की बात की। क्षेत्र में समझ लेना, हर एक क्षेत्र पर जन्मने के लिए उस हिसाब से आप बात कर लेना, कैसे भी होगा। काल में प्रत्येक काल के अपेक्षा से बात करना, मतलब अवसर्पिणी का प्रथम समय वहां पर जन्मा, फिर एक परावर्तन पूरा हुआ, फिर अगले अवसर्पिणी में वो दूसरे समय पर ही जन्मना। अगर ऐसा होता तो पूरा साइकिल खत्म करने को कितना टाइम लगता, वो सब इमेजिनरी है। आप समझना, ये सब इमेजिनरी है। बस जीव को क्या है, वो भाव भाषण कराना था। देख, तू इतने काल घूम सकता है, तू अभी भी अगर चेत जाएगा तो भाव परावर्तन पूरा नहीं, सॉरी पंच परावर्तन पूरा नहीं, पंच परावर्तन का अभाव कर देगा और फिर मोक्ष चले जाएगा। ये उसको भाव भाषण कराना था। वास्तव में ऐसा लिखा है तो इमेजिनरी तो नहीं होगा ना, शास्त्रों में लिखा है पंच परावर्तन की बात से। हाँ, तो वो इमेजिनरी तो नहीं होगी ना, ऐसे भगवान ने तो देखा होगा ना। अरे इमेजिनरी मतलब एक ज्ञान के स्तर पर कहा है बस। हाँ, अब क्या कहूँ मैं आपको। ऐसा हमको इमेजिनरी लग सके, लेकिन अगर शास्त्र में आया है तो ऐसे मुझे ऐसे लगता है कि क्या भगवान के ज्ञान में होगा ऐसे करके। अरे तो भगवान ने भी बस क्या कहना चाहिए, ऐसा प्रोसेस अगर होती तो कैसा होता, इसी प्रकार से जाना है। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। हाँ, वो तो अपने को इतना मालूम नहीं है, वो तो स्वानुभूति जी ने बोला था, मैं भी कंफ्यूज बहुत हो गई ऐसे करके। ठीक है, पर आपको कंफ्यूजन हो, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्या है, कंफ्यूजन जब तक होता नहीं है तब तक अपने को प्रश्न उपस्थित होते नहीं। और जब तक, अब देखिए आपने प्रश्न उठाया तो मेरे भी दिमाग की तो बत्ती थोड़ी जल गई, अरे हाँ मैं भी थोड़ा सोचने लगे कि हाँ ऐसा क्या अपेक्षा से कहा होगा उन्होंने। भैया जी ऐसे हमने तो जैसे कहते हैं भाव भी सारे हमने किए, पर ऐसे भाव तो हमने कभी नहीं किए कि हम मतलब अनंत दशा को पा जाते हैं। ऐसे भाव तो हमने कभी किए ही नहीं ना। हाँ, अगर कर लेते तो तब कब के पहुंच जाते हैं। वही। और क्षेत्र में भी हम जैसे लोकांतिक देव वो नहीं बन पाए, नहीं तो वो तो तुरंत ही मोक्ष चले जाते। तो बराबर। क्षेत्र में भी नहीं गए, पंच परावर्तन नहीं किए ना पूरे। नहीं, क्षेत्र में भी कैसा है, उस स्थान पर पर्टिकुलर जीव होना, अब वही बात हो गई। मतलब अब वैसे ही समझ लीजिए। क्योंकि तीनों लोक में अभी लोकांतिक देव है, वहाँ पे भी निगोदिया जीव तो है ही ना, जैसे हाँ। स्वर्ग में तीनों लोक में ठहर पड़े ना। बराबर। तो क्षेत्र तो हम वैसे पूरे हो जाते हैं ऐसे। हाँ, उस प्रकार से क्षेत्र पूरे हो जाते हैं। पर भाव नहीं है ना, वैसे हमने भाव नहीं किए। हाँ, भाव है, भव है, बहुत सारी बातें हैं उसमें। काल की अपेक्षा तो और भी आगे बढ़ जाती है बात। मतलब आप विचार कीजिए ना, अवसर पीढ़ी का प्रथम समय, उसमें जन्म लिया, फिर नॉर्मल वो जिस तरह से भाव पार करता गया, फिर अगले अवसर पीढ़ी में बराबर दूसरे समय पर ही जन्म लेना। अगर एक भी चेन मिस हो गई, खत्म, उसको बैक जीरो से स्टार्ट करना है। तीसरे समय में भी तीसरे समय ये जन्म के हिसाब से है, भाव की आयुष्य के हिसाब से, जैसे कि 33 सागर, 1 सागर, 1 समय, 1 सागर 2 समय, इतने आयुष्य लेके जन्म होना। मैंने जो सुना है, जितना मुझे याद आ रहा है, वो तो जन्म की अपेक्षा बात कही है। ये तो आयु की अपेक्षा मैंने तो सुना है संजीव जी के, कि जैसे पहले 10,000 साल मिनिमम आयु है। हाँ। तो पहले स्वर्ग में भी 10,000 साल का एक भाव मिलेगा, फिर 10,000 एक समय का एक भाव, 10,000 2 समय का एक भाव। हाँ, ऐसे करके 1 सागर तक जाओ, फिर 1 सागर से 2 सागर तक जाओ। बराबर। जैसे देव की वैसे ही नरक में भी ले लिए। करेक्ट, ऐसे करके करेक्ट। तभी वो काल परावर्तन, ये काल के भाव परावर्तन होएगा। बराबर, बराबर। ये भी एक अपेक्षा हो सकती है।
मतलब आयु की पूर्णता की अपेक्षा भी बात हो सकती है और जन्म की अपेक्षा से भी बात हो सकती है। बाबा इसी पर्टिकुलर समय में जन्मना, पूरा चक्र घूम करके आ जाना, वो सब बातें तो है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है पंच परावर्तन का। परंतु देखा जाए तो पंच परावर्तन अपने आप में कम से कम कितने, एक 15 से 20 दिन तो आराम से मांगेगा, ज़्यादा। हमारे माता जी के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। हमने हम क्या होता था, कोविड से पहले हमारे यहाँ डेली फ्राइडे का एक इवनिंग सेशन चलता था एकदम, मतलब बच्चे वगैरह सब जुड़ते थे वहाँ पर, तो बच्चे बड़े सब जुड़ते थे। उसमें हमने पंच परावर्तन चलाया था। कम से कम मेरे ख्याल से आधा साल तो हम पंच परावर्तन ही कर रहे थे। और हमने मतलब बहुत सारी जगहों तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें, तो अपन क्या कहें, अभी टाइम तो उसमें बहुत लग ही जाता है। बट है इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है। फिर ग्रहित परमाणु, फिर अग्रहित परमाणु, फिर ग्रहित और अग्रहित परमाणु, मिश्र परमाणु, और वो पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ही आने चाहिए, प्लस प्लस माइनस, वो जो कुछ भी वो चार्ट बनाया जाता है, तो बहुत डिटेल में हो जाता है। कभी कभी वो लगता है कि यार छोड़ो ना। और देखिए ये इतना कैलकुलेशन भी बताने का क्या पर्पज है जानते हैं? सामने वाला समझ ले, अरे कहाँ इतनी माथा पच्ची करे, इससे अच्छा तो हम आत्मानुभव कर ले, फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। ये भी एक इस तरह से भी बताने की एक प्रक्रिया होती है। अरे यार छोड़ो ना, कहाँ इतनी माथा पच्ची करे, छोड़ो तो छोड़ो, आत्मानुभव में बैठ जाओ। ये नहीं कहना चाहते कि विषय कक्षा में लग जाओ। इससे तो अच्छा है, इतने परिभ्रमण करने से तो अच्छा है कि अपन आत्मानुभव करके इस परिभ्रमण को पूरा नहीं अभाव कर देंगे, ऐसा है। चलिए रुकते हैं।